अच्छे से बता चुका हूँ कि एक इंसान की लाइफ में दो काम करने होते हैं उसे टैक्स में। एक तो उसको अपनी टोटल इनकम कंप्यूट करनी होती है और एक उसको अपना टैक्स कैलकुलेट करना होता है। ये टैक्स किसके ऊपर निकलता है सर? टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम। और आपको ये पता है कि ये जो इंसान है ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये कंपनी भी हो सकता है, ये एच यू एफ भी हो सकता है। क्योंकि हम लोगों ने पर्सन की डेफिनेशन करी थी ना सर। याद करके बताओ पर्सन की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी हुई है? सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर। तो ऐसे इंडिविजुअल, एच यू एफ, ए ओ पी, बी ओ आई सारा का सारा दिया हुआ था। तो बेसिकली अमेंडमेंट कहाँ पर आ गई है भाई? टैक्स कैलकुलेशन में अमेंडमेंट है बेसिकली। टैक्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ चेंजेस हैं, आइए समझते हैं उन चेंजेस को। तो मैं आपके साथ हैंड रिटन नोट्स है सर मेरे बनाए हुए, तो मैं आपके साथ फटाफट एक बार ओवरव्यू कराऊंगा जो जो बातें आपको पता है, फिर आपको बताता जाऊंगा कहाँ पे क्या क्या चेंजेस हैं। तो आइए सर, एकदम सारे बच्चे अलर्ट होके एकदम देखेंगे। ठीक है, स्पीड रखूंगा सर मैं। सर ये क्या है भाई? ये मैं एक आपके साथ बेसिक डिस्कस करना चाहता हूँ। सारे बच्चों को पर्सन की डेफिनेशन सबको आती होगी। सर क्या पर्सन की डेफिनेशन में कोई चेंज है क्या? नहीं मेरे भाई, कोई चेंज नहीं है। मैं सिर्फ आपको थोड़ा फॉर्म में ला रहा हूँ ना, जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं इंजन थोड़ा गर्म करते हैं ना, फॉर्म में ला रहा हूँ। ठीक है, तो पर्सन की डेफिनेशन एक बार देखते हैं। इंडिविजुअल, एच यू एफ, ए ओ पी, बी ओ आई, पार्टनरशिप, फर्म, इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी, लोकल अथॉरिटी या फिर एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अबव। और आपको याद होगा मैंने आपको साथ साथ वहां पे ये भी लिखवाया था कि किसके ऊपर स्लैब रेट लगते हैं। ठीक है, तो किस किस के ऊपर लगते थे स्लैब रेट? इंडिविजुअल, एच यू एफ, ए ओ पी, बी ओ आई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। और बाकियों के ऊपर क्या लगते थे सर? फ्लैट रेट। तो पार्टनरशिप के आगे फ्लैट रेट लिखा हुआ है, कंपनी के आगे फ्लैट रेट लिखा है, लोकल अथॉरिटी। इसके बाद मैंने आपको बताया था रिबेट जो होती है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एजेंट को मिलती है, इसलिए मेरे भाई आपको दिख रहा होगा रिबेट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद सरचार्ज हर किसी के ऊपर लगता है। किसके ऊपर क्या लगता है वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन सबके ऊपर लगता है। ठीक है, एच ई सी सबके ऊपर लगता है सर। एच ई सी का क्या रेट है सर? 4%। सरचार्ज का क्या रेट है सर? अलग अलग लोगों पे अलग अलग रेट है, इसलिए यहाँ पे बात नहीं करूंगा इसके बारे में। इसके बाद फ्लैट रेट की अगर मैं बात करूं सर, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर फ्लैट रेट कितना था? 30%। इंडियन कंपनी के ऊपर कितना टैक्स रेट था सर? 30%। 30%, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज आया है। इधर पढ़ते हैं। आपको मैंने बताया था ना, अगर एक छोटी कंपनी होती है तो उसके ऊपर जो है रेट 25% है। जी हाँ। तो पहले उसके अंदर ना वो छोटी कंपनी को डिफाइन करने के लिए 250 करोड़ का टर्नओवर बोला हुआ था। अब ये अमेंडमेंट क्या आ गई है, वो 250 करोड़ क्या हो गया है? 400 करोड़। तो आइए पढ़ते हैं। जनरली इंडियन कंपनी के ऊपर 30%, बट इफ टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 17-18, अगर आपका 17-18 का टर्नओवर डज नॉट एक्सीड्स 400 करोड़, बॉक्स में कर लीजिए 400 करोड़ को। पहले ये क्या था सर? 250 करोड़, 250 करोड़। तो आपको क्या क्या याद रखना है? आप क्या चेक कर रहे हो? टर्नओवर। सर क्या हम टोटल इनकम चेक करें? नहीं भाई, टोटल इनकम तो जी टी आई माइनस डिडक्शंस होती हैं। मैं टर्नओवर चेक कर रहा हूँ, सेल्स। सर कौन से साल का? 17-18। सर अपनी मर्जी से कोई भी साल ले ले। नहीं भाई, 17-18 गवर्नमेंट ने बोला है। यानी कि अगर कोई भी कंपनी जिसका 17-18 में टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम है तो उसको छोटी कंपनी बोला जाएगा। और छोटी कंपनी बोलने का मतलब उसके ऊपर टैक्स रेट लगेगा 25%। क्लियर है? यानी कि अगर आज अभी कौन सा, मुझे बताइए अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है? अभी प्रीवियस ईयर चल रहा है सर, अभी अभी नया नया स्टार्ट हुआ है 20-21। तो 20-21 में क्या रेट लगेगा सर? 20-21 में रेट क्या लगेगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा? मेरे 17-18 के टर्नओवर पे। अगर मेरा 17-18 का टर्नओवर है 100 करोड़, तो 20-21 में कितना रेट लग जाएगा? 25%। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी। अगर 17-18 में मेरा टर्नओवर है 600 करोड़, तो 20-21 में क्या क्या मेरे ऊपर टैक्स लगेगा? 30%। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए। लोकल अथॉरिटी के ऊपर मैंने फ्लैट रेट लिख दिया है सर आपका 30%। सर तो मेजरली क्या इसमें कुछ अमेंडमेंट है? कोई अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ यही वाली 400 करोड़। पहले 250 करोड़ थी, अब 400 करोड़ हुई, दैट इज इट। तो ये आपका पहला डन है सर। इसके बाद मैंने आप सब बच्चों के साथ स्लैब रेट्स डिस्कस करे हुए हैं।
और मैंने आपको ये चार्ट क्लास में भी बनवा रखा है। स्लैब रेट जो होता है वो किसके ऊपर लग रहा था, इंडिविजुअल एच एफ ओ पी ओ इंडिविजुअल पर्सन, या तो आप रेजिडेंट होते हो या तो आप नॉन रेजिडेंट होते हो। रेजिडेंट होते हो तो 0 to 250 नील, 250 to 5% 5 लाख to 10 लाख 20। सर क्या इनमें कुछ चेंजेस है? कोई चेंज नहीं है इस पेज के अंदर, मैं जस्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको सरचार्ज तक पहुंचाना है, कैलकुलेशंस भी करनी है, तो आपका रिविजन चल रहा है। 0 to 250 नील, 2 to 5 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख अबव 30। इसी तरीके से जैसे ही आपकी एज 60 ईयर्स हो जाएगी या आप 60 से ऊपर हो तो आपको क्या बोला जाएगा सर, सीनियर सिटीजन। और सीनियर सिटीजन को रिलैक्सेशन दी हुई है सर, उसमें पहले 3 लाख माफ हो जाते हैं सर। यहाँ पे क्या था, पहले 2.5 लाख, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे सर, पहले 3 लाख। तो 3 से 5, 5 से 10, 10 अबव 30। इसी तरीके से 80 साल होते ही 80 और अबव, पहले 5 लाख माफ। और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रख लेना, अगले 5 से 10 पे 5% नहीं होता सर, 20% होता है। पहले 5 लाख माफ, फिर अगला क्या है सर, 5 से 10, कितना रेट है, 20%, 10 लाख अबव 30%। क्लियर है? तो ये आपको याद होने चाहिए सर। नॉन रेजिडेंट की कुछ भी एज हो उसके ऊपर तो सर एक ही स्लैब रेट लग रहा होता था, 0 to 250, 250 to 5 लाख, 5 लाख to 10 लाख, 10 लाख to अबव। सेम ये वाला सर, जो ये वाला आपका स्लैब रेट है, सिमिलरली यहाँ पे लग रहा है। तो मेरा आपसे छोटा सा सवाल, एक नॉन रेजिडेंट है, 90 साल का है सर, 90 साल का, उसके ऊपर स्लैब रेट क्या लगेगा मेरे भाई? यही वाला लगेगा, सिर्फ एज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक रेजिडेंट है वो 90 साल का है सर, तो मेरे भाई ये तीसरा वाला स्लैब लगेगा। यू हैव टू बी रेजिडेंट टू अवेल द बेनिफिट्स। मुझे बताइए कोई दिक्कत? अब मैं आपके साथ अमेंडमेंट पर आ रहा हूँ, और आपकी जो अमेंडमेंट आई है वो आई है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। आपको ये बात याद होगी कि सबसे पहले आप टैक्स निकालते हो, उसके बाद लेस रिबेट करते थे, ठीक है, उसके बाद ऐड सरचार्ज करते हो, फिर ऐड HEC करते हो। रिबेट के अंदर कुछ चेंजेस है, तो आइए मैं आपका, चलिए पहले मैं रिबेट के अंदर क्या चेंजेस है मैं वही बता देता हूँ। रिबेट किसको मिलेगी सर? जो रेजिडेंट है और जो कि इंडिविजुअल है, ये बात आपको पता ही है सर। रिबेट सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलती है और जो रेजिडेंट है। कंडीशन क्या है? टोटल इनकम शुड नॉट एक्सीड, ये देखिए सर, 350 को मैंने काटा हुआ है क्योंकि पहले 350 होता था, लेकिन अब ये अमेंड होकर क्या हो गया साहब, 5 लाख। यानी कि रिबेट अब उन सब लोगों को मिलेगी जिसकी टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है। जो भी इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट है जिसकी टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है उसको रिबेट मिलेगी। कितने रुपए की? 2500। नहीं बच्चे, ये भी हट गया है। 2500 पहले होता था, अब आपका हो गया है 12,500, 12,500, 12,500। कुल मिला के 2 अमेंडमेंट आई हैं। 350 को हट के 5 लाख हो गया है और 2,500 हट के 12,500 हो गया है। तो आइए मेरे बच्चे, सबसे पहला टैक्स निकालना प्रैक्टिस करते हैं। एक इंडिविजुअल है जिसकी एज है 50 इयर्स और उसकी टोटल इनकम है 4,80,000। ठीक से? चलिए, तो इसके ऊपर सर हम टैक्स कैसे निकालेंगे? सर अगर इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट लगेंगे, यस बिल्कुल सही, 0 to 250। मैंने आपको बताया था ये पहला बैग है, इसमें 2.5 लाख गए, सरकार कहती है भाई हमें कोई टैक्स नहीं चाहिए, निल, तो टैक्स का अमाउंट क्या आ गया, निल। अगला 2,50,000 to 4,80,000, इस पे कितना है सर, 5%। तो मुझे बता दीजिए, 2.5 लाख से मैंने शुरू करा, 2.5 लाख एक और 480 तक गया, तो इसमें कितने रुपए गए सर? कह सकता हूँ 2,30,000। 480 - 250, 2,30,000। और मुझे फटाफट बता दो, 2,30,000 का
2,30,000 का 5% कितना हुआ? 11,500। ठीक है सर, आगे कुछ स्लैब लिखना है? कुछ लिखना ही नहीं है सर। तो आपका टोटल टैक्स कितना आ गया? 11,500। अब आप मुझे बताइए, क्या इस इंसान को रिबेट मिलेगी? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सर रिबेट उस इंसान को मिलती है जो कि इंडिविजुअल होता है और जो कि रेजिडेंट होता है। क्या ये इंडिविजुअल है? बिल्कुल ना भाई, इंडिविजुअल है तो सही। क्या ये रेजिडेंट है? सर हम एज्यूम करेंगे कि ये रेजिडेंट है। ठीक है, और साथ में क्या होना चाहिए? उसकी टोटल इनकम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 lakhs। तो उसकी टोटल इनकम कितनी है सर? 480, विच इज इक्वल टू 5 lakhs और लेस देन 5 लाख। तो क्या इसको रिबेट मिलेगी? जी हाँ, इसको रिबेट मिलेगी। और कितने रुपए की मिलेगी सर? रिबेट तो आपने बोला सर 2500 से अब इंक्रीज होके 12,500 हो गई है। 12,500 की रिबेट है। तो मुझे बताइए यहाँ पे 12,500 दे दूँ क्या? अरे मेरे भाई, जब टैक्स ही 11,500 है तो रिबेट भी तो 11,500 दोगे ना, 12,500 थोड़ा ना माइनस कर दोगे, रिफंड थोड़ा ना ले लोगे सरकार से कि ज़्यादा डिस्काउंट दे दो। टैक्स है 11,500 का, तो रिबेट मैक्सिमम कितनी मिल सकती है? 12,500। लेकिन सर टैक्स ये भी 11,500 है, तो 11,500 की रिबेट ही मिलेगी। आपका ये क्या आ जाएगा? नील। सर इसके बाद क्या? एड सरचार्ज। अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, सरचार्ज नहीं लगेगा। सरचार्ज बहुत अमीर लोगों पे लगता है सर। कौन से अमीर लोग? जिनकी 50 लाख से ऊपर है। कुछ नहीं है इसकी तो 50 लाख तो। फिर आपका नील आ जाएगा। इसके बाद आप ऐड करोगे HEC @4%, और 4% ऑफ नील इज नील। तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल टैक्स पेबल 0। मुझे बताइए कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत तो मुझे बताओ मेरे बच्चों। रिबेट का ये इफेक्ट है। पहले रिबेट जो थी 2500 मिलती थी मैक्सिमम, और 5 लाख की जगह यहाँ पे क्या था? 3.5 लाख। तो अगर पहले का इम्पैक्ट होता तो इसको रिबेट बिल्कुल भी ना मिलती, लेकिन आज के टाइम पे इस इंसान को मिल रही है। तो कुल मिला के सरकार ने क्या बोला? हम उन लोगों को रिबेट देंगे, हम उन लोगों को डिस्काउंट देंगे जो 5 लाख या उससे कम कमाते हैं, क्योंकि हमारी नज़र में उनको हमारी मदद की ज़रूरत है, और जब भी आपको ज़रूरत हो सरकार आपकी मदद करने को तैयार है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए, तो ये आपका रिबेट का मैंने एक पॉइंट बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब मैं आपको लेकर आ रहा हूँ सरचार्ज के ऊपर से। ये टेबल से सारे बच्चे वाकिफ होंगे, क्योंकि मैंने क्लास में बच्चों को ये वाला टेबल बनवाया हुआ है सर, सरचार्ज का। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जो सरचार्ज की कैटेगरीज है, सबसे पहली कौन सी है? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये सारे के सारे वही कैटेगरी हैं जो स्लैब रेट वाले हैं। तो स्लैब रेट वालों को एक जगह कर दिया। फिर मैंने लिखा फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स, या फिर आप साथ में इसके लिख सकते हो LLP। फर्म भी आ गए इसमें और LLP भी आ गए। देन डोमेस्टिक कंपनी, देन फॉरेन कंपनी, एंड देन लोकल अथॉरिटी। मुझे बता दीजिए पर्सन के सारे लोग आ चुके हैं इसमें। सारे आ गए ना सर? अब सुनना अमेंडमेंट का पार्ट। सर क्या यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट है? ये फर्म से लेके यहाँ तक कोई अमेंडमेंट नहीं है भाई। फर्म्स पे जो भी सरचार्ज चल रहा है, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, लोकल अथॉरिटी, कोई अमेंडमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट आई है आपकी यहाँ पर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो कि ये कहता है कि अगर इन लोगों की जिनके ऊपर भी स्लैब रेट है, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अगर तुम्हारी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर गई, एंड इफ इट इज अप टू 1 करोड़, यानी कि मेरी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है बट 1 करोड़ के अंदर है, यानी कि मैं मान लो 80 लाख कमा रहा हूँ, 80 lakhs कमा रहा हूँ, मतलब टोटल इनकम इज 80 lakhs। तो रेट क्या है सर? 10%। ठीक है,
अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर है बट अप टू 2 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर बट अप टू 2 करोड़, तो कितना है सर? 15%, 15%। और अब सर दो रेट और आ गए सर, फाइनेंस एक्ट 2019 में ये दो रेट्स नए निकाल दिए सर। पहले तो दो ही होते थे सर। मैं आपको बताऊं, अगर पहले की पोजीशन फाइनेंस एक्ट 2019 से पहले कि भाई अगर 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक है तो 10%, और अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो 15%, 10%, 15%, इतने में ही खेलती थी सरकार। अब सरकार ने बोला कि अब मैं और भी रेट लगाऊंगी, 25%, 37%, दो रेट नए आ गए। समझ रहे हो? और वो दो रेट कैसे है समझना। अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है एंड अप टू 5 करोड़, अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है बट अप टू 5 करोड़ तो 25, एंड इफ टोटल इनकम इज मोर देन 5 करोड़ तो 37%। तो मेरे भाई आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सरकार की इंटेंशन क्या है। सरकार ने, सिंपल सी बात है, सरकार ने क्या करा, जो इंसान ज़्यादा कमा रहा है उस पर और ज़्यादा टैक्स लगा दो। किस नाम से? सरचार्ज के नाम से। यानी कि अगर मान लो मैं 8 करोड़ कमा रहा हूँ, मान लो मेरी टोटल इनकम कितनी है? 8 करोड़, तो मेरे ऊपर टैक्स भी लगेगा 0 to 2.5 से ऐसे करके। ठीक है, रिबेट तो कहीं ना मिलती। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि 5 लाख या उससे कम तो मेरी टोटल इनकम है नहीं। सरचार्ज पहले 15% लगता था मेरे ऊपर, अब कितना लग जाएगा? 37%। ये सोच के मेरा दिमाग खराब हो रहा है सर। तो सर जो भी इंसान बहुत ज़्यादा अमीर है उसके लिए तो टेंशन की बात है सर। लेकिन सर सरकार का यही फंडा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा कमाए उससे ज़्यादा टैक्स लो। डायरेक्ट टैक्स वॉज ऑन दैट बेस ओनली। मुझे बताइए कोई दिक्कत? तो कुल मिला के आपको ये नोट डाउन करना है सर। ये आपके जो चेंजेस हैं यहाँ पे ये मैंने लिखे, यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत? आइए। अब मेरे को आपके साथ खतरनाक वाली कैलकुलेशंस करनी है। तो अब सारे बच्चे ध्यान से देखते जाना कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो सर एक इंसान है मिस्टर ए, और एक इंसान है मिस्टर बी। मिस्टर ए 50 लाख साल का कमाता है, और ये जिंदगी में बहुत खुश है सर। 50 लाख रुपए कमा रहा है सर, बहुत खुश है। मिस्टर बी 51 लाख कमा रहा है। मुझे बताइए, ये मिस्टर बी जो है मिस्टर ए से ज़्यादा कमा रहा है सर, तो ये ज़्यादा खुश होगा या कम खुश होगा सर? ये तो बहुत ज़्यादा खुश होगा सर, है ना? क्योंकि सर ज़्यादा कमाएंगे। ये मिस्टर बी मिस्टर ए को देख रहे हैं, भाई तू तो 50 लाख कमाता है सिर्फ, और मुझे देख मैं तो 51 लाख कमाता हूँ, तो मैं तो तेरे से बढ़िया आदमी हूँ, मैं तो तेरे से ज़्यादा कमाता हूँ। मिस्टर ए इसको कहता है डोंट वरी, बैंक में तो
मेरे ज़्यादा पैसे हैं। ये मिस्टर ए बोलता है, कहता है बैंक में तो मेरे पास ज़्यादा है। और ये सुन के मिस्टर बी के पसीने छूट जाते हैं सर। ये बात सुनकर मिस्टर बी के, ये भाई ये क्या हो रहा है ये इसमें। मिस्टर बी के पसीने छूट जाते हैं सर, पसीने छूट गए सर। और मिस्टर बी ने क्या करा, मिस्टर बी ने फटाफट चेकिंग करनी चालू करी कि ये कैसे बोल सकता है, ये बात कैसे बोल सकता है, ऐसे कैसे बोल सकता है। तो आइए देखते हैं। 50 लाख वाले का टैक्स निकाल के देते, 0 to 2 लाख 50, निल निल। इसने भी बोला 0 to 2 लाख 50, निल निल। फिर 2.5 lakhs to 5 lakhs, 5%, तो कितना आया, 12,500। इसका भी साथ साथ निकाल लेते हैं। 5 लाख से, सॉरी, 2.5 लाख से 5 लाख, 5%, 12,500। 5 लाख से लेके 10 lakhs, 20%, 1 लाख। 5 लाख से 10 लाख, 20%, अभी तो बराबर चल रहा है सर एकदम। 10 लाख से लेके 50 lakhs, मुझे बताइए इसमें कितने हैं, 40 लाख। 40 लाख का 30%, 12 लाख। 10 लाख से यहाँ पे क्या लिखूँ, 51 लाख। कितना, 30%, ये कितना हो जाएगा, 12,30,000। यहाँ तक आई बात समझ। हाँ जी, यहाँ तक आई बात समझ। इसका टोटल करा, हम्म, 1 लाख और 12 लाख, 13 लाख। 13,12,500। और ये कितना हो गया, 12 लाख, 13 लाख, ये हो जाएगा 13,42,500। तो ये बात समझ आ रही है ना आपको, दोनों के बीच में 30,000 का फ़र्क क्यों है, क्योंकि ये 1 लाख एक्स्ट्रा कमा रहा है और जो भी एक्स्ट्रा कमा रहा है उस पर 30% का टैक्स लग रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। लेस रिबेट। सर क्या मजाक कर रहे हो, कहाँ से रिबेट मिलेगी सर दोनों को। रिबेट तो तब मिलती है सर जब टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम हो। तो ये आ गया 13,12,500 और ये हो गया 13,42,500। अब मेरे बच्चों मुझे बताइए, क्या सरचार्ज लगेगा। सर सरचार्ज तब लगता है जब हमारी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर होती है, लेकिन ये तो डॉट 50 लाख है तो सरचार्ज नहीं लगा। और यहाँ बता दो जरा, क्या सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज तब लगता है जब 50 लाख से ऊपर आपकी इनकम होती है, और 50 लाख से ऊपर इनकम है तो मुझे बता दीजिए कितना परसेंट सर, 10%। कितना परसेंट सरचार्ज लगेगा, 10%। तो ये कितना हो जाएगा, 134250। टोटल आ जाएगा 1312,500। और बड़े ध्यान से देखते जाना सर, आधा घंटा बहुत आपका इम्पोर्टेंट है ये। 1342,500
प्लस 134250 147675। ठीक है, चलिए। देन आपने क्या करना है इसके बाद, एड HEC@4%। तो 1312500 का 0.053700 और इसका पूरा निकाल देते हैं, प्लस 1312,500, 13,12,500, 13,66,200। सारे बच्चे इसको साथ साथ करेंगे प्लीज़, जो जो एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ। तो बेसिकली टोटल टैक्स कितना आ गया, 13,66,200। इसके बाद अब मैं यहाँ पर भी ऐड कर देता हूँ HEC@4%। तो 1476,750 का 4%, 59070, और इसके टोटल को प्लस 1476,750, ये आ गया मेरा 1535,820। कुछ बताइए सर, समझ आई? बताइए, समझ आई बच्चों को? ये कहानी अभी तक बनाई है सर, ठीक है। और अब देखते हैं, मिस्टर ए ने एक लाइन बोली थी, कह रहा था बैंक में तो मेरे ज़्यादा है, ये आइए चेक कर लेते हैं। तो मिस्टर बी भाई ज़रा बताइयो, आई एम सॉरी मिस्टर ए, ज़रा बताइयो बैंक में कितने। तो मैं क्या करूँगा, इसकी सैलरी है 50 लाख, एज्यूमिंग इसको 50 लाख पूरे मिल गए, जिसमें से टैक्स इसने दे दिया 1366। तो मुझे बताइए इसके बैंक में कितने, 50, 1 2 3 4 5 माइनस 1366, 200, 36, 33,800, है ना साहब? ये इसके बैंक में पैसे पड़े हैं। अब जरा यहाँ पे भी देख लेते हैं इस भाई का क्या हाल है। इस भाई का हाल क्या है, इस भाई को मिले थे 51 लाख, और इसने टैक्स कितना दिया, 15, 35, 820। तो आइए जरा देख लेते हैं, 51, 1 2 3 4 5 माइनस 15, 35,820। तो ये आ गया 35,64,180। ओ माय गॉड, ये मिस्टर बी है सर, क्योंकि मिस्टर बी ज़्यादा कमाता है सर, और बैंक में किसके ज़्यादा है, मिस्टर ए के। मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर मैं कुछ कमा रहा हूँ तो मेरे से ज़्यादा पैसा उसके पास है जो मेरे से कम कमाता है। इससे बुरा और क्या बात हो सकती है सर? इससे बुरी तो कोई बात ही नहीं हो सकती सर। मतलब मैं मेहनत करूँ, मैं टैक्स देने को तैयार हूँ सर, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा है कि मैं मतलब इतना टैक्स दे दूँ और इतना ज़्यादा टैक्स दे दूँ कि मेरे से जो कम कमाते हैं उसके पास मेरे से ज़्यादा पैसा पड़ा हो सर। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना सर। और ये सारी की सारी प्रॉब्लम अगर आप रियलाइज़ कर सके हो, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम क्यों आई है, ये है उस प्रॉब्लम का जड़, सरचार्ज। आप समझ रहे हो? और अब मैं आपको
इस सरचार्ज के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड बात करने वाला हूँ। क्लियर है? तो सारे बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, इस बात को एक बार आप नोट कर लोगे और उसके बाद मैं दोबारा से अभी कुछ रिवर्किंग करूंगा, वो दोबारा बनाओगे आप। ये तो एक कॉन्सेप्ट बनाया मैंने, तो ये एज इट इज आपको पहले नोट कर लेना है। तो स्क्रीन पर आई बिलीव आ गया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर कुछ आपसे बातें करूंगा सर एक तो। चलिए पहले चलो मैं बोल देता हूँ। देखो मिस्टर बी जो है ना सर, बहुत परेशान हो गया सर अब मिस्टर बी इस बात से। और मिस्टर बी कह रहे हैं कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या करा जो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो भगवान ने उसे बताया कि भाई तुम्हारी गलती पता है क्या है, तुम्हारी गलती है कि तुम ये 1 लाख रुपए तुमने एक्स्ट्रा कमाया। लॉजिक पकड़ना है सर बात में। कहानियां तो मैं बना रहा हूँ लेकिन इसके पीछे फुल प्रूफ लॉजिक है सर। मिस्टर बी की गलती क्या है? मिस्टर बी की गलती ये है कि 50 लाख तक तो कोई सरचार्ज नहीं था, तो मैंने उसको बेस ले लिया। मैंने बोला देख भाई तूने 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया ना, इस वजह से फंस गया तू। क्योंकि तुमने ये 1 लाख कमाया, तो जरा ध्यान से सुनना बात को। तुम्हारे ऊपर 30,000 का लगा टैक्स। ये 30,000 का है, ये यहाँ पर है भाई साहब। 30% लगा है कि नहीं लगा? बिल्कुल लगा है। और दूसरा, क्योंकि तुमने 30,000, क्योंकि तुमने 1 लाख कमाया है, ये भी तो मैं यही कह सकता हूँ ना कि क्योंकि तुमने एक्स्ट्रा कमाया इसलिए लगा। तो 134,250, because you have earned this 1 lakh, there is 30,000 rupees tax, 30%, and then there is 30% tax, एंड देन सरचार्ज भी लग गया 134,250। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने इस 1 लाख को कमाया और तुमको टैक्स कितना देना पड़ गया? 164, ऑलमोस्ट 1,60,000। मतलब मेरी जेब में है 1 लाख और मैं निकाल के कितना दे रहा हूं सरकार को? 1,60,000। अरे सर ये कैसी सी बातें कर रहे हो आप? यही तो हो रहा है मेरे भाई। ये 1 लाख की वजह से ही तो तुम्हारे ऊपर ये टैक्स पड़ रहा है। क्या ये 1 लाख तुम्हारी इनकम में जोड़ा, क्या 30,000 का टैक्स नहीं पड़ रहा? क्या इसी वजह से तुम्हारे ऊपर सरचार्ज नहीं लगा? अगर ये 1 लाख नहीं होते तो क्या सरचार्ज लगता? इसको कहां लगा सरचार्ज? तुम्हारी इस 1 लाख की वजह से ही तो तुम्हारे ऊपर सरचार्ज लग रहा है। तो मुझे बताइए, तुमने, तुम्हारी जेब में आया 1 लाख और 30,000 और 164 आपका चला गया। मतलब कि कल को आप अगर जॉब करोगे, 10 लाख रुपए की जॉब है, 10 लाख रुपए की सैलरी, तो 12 लाख रुपए का टैक्स है। ये तो कोई सेंस नहीं बनाती ना सर बात। इसलिए सरकार ने बोला सॉरी, हम कुछ चेंज कर देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी। सरकार ने बोला हम चेंज करते हैं ना। सरकार ने बोला 70,000 लगेगा भाई। क्या बोला सरकार ने? 70,000 लगेगा भाई। सर ये 70,000 क्या लग गया सर? सबसे पहले तो ये समझना, मैं आपको बताता हूँ 70,000 कैसे। सरकार कहती है देख भाई, तुमने कितना कमाया? 1 लाख, जिसमें से हमने तुमसे कितना टैक्स ले लिया? 30,000। तो अभी भी तुम्हारे पास कितना बच गया? 70,000। तो लाओ 70,000 दो। यानी कि गवर्नमेंट कह रही है इस 1 लाख पे पूरा 1 लाख टैक्स लगा देंगे। इस 1 लाख पे पूरा का पूरा 1 लाख टैक्स लगा देंगे सर। आप समझ रहे हो? तो ये आपका सरचार्ज बन गया। ये नहीं बनेगा सर, ये नहीं बनेगा। तो अब मैं आपको फॉर्मेटिंग पे लेके आ रहा हूं। अब आप समझना आपको क्या क्या करना है। ठीक है, आइए अब मैं कह सकता हूं यहां तक तो आप निकाल दोगे। 1342 आ गया। इसके बाद मैं सरचार्ज ऐड कर रहा हूं। मुझे बता दीजिए अब आप क्या करोगे? सरचार्ज ना 2 लिमिट्स निकालोगे सर, और इन दोनों में से जो भी लोअर होगा
वो आपका सरचार्ज बन जाएगा सर। हमेशा प्लीज याद रखिए, मैंने आपका कॉन्सेप्ट बना दिया है, लेकिन अब इस पे फोकस रखना, यहीं पे ही सारी बात है सर। अभी सरचार्ज आप दो लिमिट निकालोगे। लिमिट नंबर ए, क्या रेट लग रहा है सर? सर 51 लाख है तो 10% होता है, तो 10% ऑफ व्हाट? 1342500। सर ये तो आप वही लिख रहे हो, बिल्कुल भाई, एक लिमिट वही है 1342550। दूसरी लिमिट कौन सी है भाई साहब? वर्किंग नोट नंबर 1। सर वर्किंग नोट नंबर कौन सा है? ये रहा आपका वर्किंग नोट नंबर 1। एंड वर्किंग नोट नंबर 1 says that your surcharge is 70,000. Now you tell me this or this, whichever is lower, तो लोअर कहाँ चला जाएगा? 70,000। ये आपका लोअर है ना सर, ये आपका क्या बन गया? 70,000 रुपए आपका सरचार्ज। कोई दिक्कत यहां तक? अब बताइए 1342 प्लस 70,000, इसका टोटल कितना आ जाएगा? 1342 प्लस 70,000, 14,12,500। इसके बाद इसमें आप ऐड कर दोगे HEC एट द रेट ऑफ 4% into 0.04, 56,500 प्लस 14,12,500, 14,69,000। आपका पूरा का पूरा टैक्स कितना आया? 1469। दिस इज द फॉर्मेट यू हैव टू फॉलो। समझ रहे हो? आपको ये वाला फॉर्मेट फॉलो करना होगा। अब मुझे एक आखिरी बात बता दो, इस इंसान के बैंक अकाउंट में क्या है? सर बड़ी सिंपल बात है, 51 lakhs माइनस 14,69,000, तो कितना आ गया सर? 14,69,000, 36 लाख 31,000। ठीक है, माइनस 36, 33,800। कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है। 2,13,500, 12,500 इंटू 0.04, 52। यहाँ पे ना बच्चे एक मिस्टेक है, आई एम सॉरी। $52,500 है ये। तेरह 12,500 प्लस 52,500, 13,65,000। और ये आपका बैंक भी गलत ही आ रहा होगा, 1365 माइनस 50 लाख, 36,35,000, 36,35,000। चलिए, तो एक मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, 4% ना कैलकुलेट गलत हो गया था बच्चे। ठीक है, तो आइए आपसे एक चीज पूछता हूं। अब जब मैंने सारी चीजें ठीक कर दी थी, ये मार्च आपका सरचार्ज जो आ गया था वो 70,000 हो गया था, तो अब आपके बैंक में कितना आ रहा था? 36,31,000। और ये देखो मिस्टर ए अभी भी 36,35,000 लेके बैठा है घर में। मुझे बता दीजिए अभी भी कितने रुपए कम है आपके पास? क्या मैं कह सकता हूं 4,000 रुपए। उसके घर में उसने 50 लाख कमाए और उसके घर में 36,35,000 है। मैंने 51 लाख कमाए और मेरे घर में कितना है? 36,31,000।
अभी भी मैं 4,000 कम हूं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि मेरे भाई इसका रीजन है HEC@4% ऑन 1 लाख। सर क्या बोल रहे हो सर? ये इसका रीजन समझना, आपने जो एक्स्ट्रा 1 लाख कमाया था उस पे 30,000 का टैक्स लगा, बोलो हाँ। उस पे 70,000 का सरचार्ज लगा, बोलो हाँ। क्या इसके ऊपर 4%, 4,000 और नहीं लग गया? तो क्या अब 1 लाख के ऊपर 1,04,000 का टैक्स नहीं बढ़ गया? यही तो 4,000 की कमी आ रही है। क्या सरकार ने इस पे कोई रिलैक्सेशन दिया? कोई रिलैक्सेशन नहीं दी। सरकार बोलती है भाई साहब इतना डिटेल के अंदर हम नहीं जाने वाले, इसके ऊपर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। हाँ, आपको 4,000 कम मिलते हैं तो मिले, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? आइए, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको अपने नोट्स जो हैं उससे आप रेफर करोगे। मैंने आपको जो वर्किंग नोट बनाकर दिया था कि भाई तुम्हारी गलती क्या थी, 50 लाख से ऊपर जितना भी है वही तुम्हारी गलती है। 30,000 का तो टैक्स लग गया था, और यहाँ पे क्या आ रहा था 134,250। सरकार ने बोला टेंशन क्यों लेते हो, सिर्फ 70,000 लेंगे ना। तो सवाल ये है, क्या सरकार ने आपको रिलीफ दिया है? इस रिलीफ को मैं बोल रहा हूँ मार्जिनल रिलीफ। क्या सरकार ने आपको मार्जिनल रिलीफ दिया है? आंसर इज यस। आपको मार्जिनल रिलीफ मिला ही तो है मेरे भाई। और अगर आपको मार्जिनल रिलीफ मिला है तो मुझे बता दीजिए कितने रुपए का मिला है। सर अगर सरकार हमारा ख्याल ना रखती तो मेरे ऊपर सरचार्ज लगता 134,250, लेकिन अब सरचार्ज लगा 70,000, तो सरकार ने मुझे 64,250 का मार्जिनल रिलीफ दिया है। गवर्नमेंट ने मुझे 64,250 का मार्जिनल रिलीफ दिया है सर। मुझे बताइए कोई दिक्कत? सर एक बात बताओ, ये सारी जो भी आपने वर्किंग कराई है क्या ये अमेंडमेंट रिलेटेड है? नहीं भाई, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा रहा हूं। मैं सीधा आपको एक घने जंगल के अंदर एक पेड़ है जहां तक पहुंचाना है, मैं सीधा वो दिखाऊंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। हमें अमेंडमेंट तक पहुंच रहे हैं हम अभी। तो आपके दिमाग में पहले मैंने जो पुराने कॉन्सेप्ट्स थे वो फिर भी मैंने उसको रिवाइज करवाए हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज मैंने आपको सिखाई है अभी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपका जो सरचार्ज का है वो सारा का सारा पॉइंट क्लियर कराऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर अगर मैं मेजरली बोलूं, मैंने आपके साथ कौन सी अमेंडमेंट डिस्कस करी है? एक अमेंडमेंट डिस्कस करी है कि आपके जो डोमेस्टिक कंपनी है उसका प्रीवियस ईयर 17-18 के अंदर 250 करोड़ से 400 करोड़ हो गया। दूसरी अमेंडमेंट हो गई सर हमारी रिबेट की, हो गई 12,500 का मैक्सिमम रिबेट हो गई है, और टोटल इनकम 5 लाख है उससे कम। तीसरी बात मैंने आपको सरचार्ज के अंदर भी सिर्फ ये बताई है कि 2 नए रेट आ गए हैं सरचार्ज के, 25% और 37%। सर एक दो पॉइंट और कुछ बता दो छोटे छोटे। तो मेरे भाई ध्यान से सुन लो, आपको एक अमेंडमेंट सैलरी वाली बता देता हूं। सर सैलरी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सैलरी के अंदर आपको याद है आप अपनी ग्रॉस सैलरी निकालते हो और उसमें से डिडक्शन देते हो। कौन से सेक्शन में से? सेक्शन 16। सेक्शन 16 में डिडक्शन देते हो ना, याद करो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है। हाँ सर हमें याद है, स्टैंडर्ड डिडक्शन याद है सर 16(1)(a) में। मुझे बताइए कितना अमाउंट है? सर 40,000। यहां पर अमेंडमेंट आई है सर, आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 हो गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज नाउ 50,000। अर्लियर इट वाज 40,000, नाउ इट इज 50,000। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर मैं इतनी ही अमेंडमेंट अभी आपके साथ कैप्चर करना चाहता हूं। 2 वीडियोस और लगेंगी मेरी और आपकी डायरेक्ट टैक्स की सारी अमेंडमेंट्स हो जाएंगी। तब तक के लिए इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू सो मच।